हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 76 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट का टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बिहार स्पेशल का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, और अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। नेक्स्ट, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो अगर मॉर्फिन की बात करें तो यह फल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अफीम पुष्प पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी फूल से प्राप्त होता है अफीम। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर है कि वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट सिक्स्थ है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी गार्डन पी, जिसे मटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जीनोत्र चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जीन्स का चित्रण से। नेक्स्ट है कि जीवों में अनुवांशिकी लक्षण संतान में लाए जाते हैं? ऑप्शन बी, क्रोमोजोम द्वारा। तो चलिए, नाइन्थ है कि हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं? ऑप्शन सी, जीन। तो चलिए फ्रेंड, टेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं कि पल्ववान जीन, जिसे जंपिंग जीन भी कहते हैं, तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन सी, यानी बारबरा मैक्लिंटॉक ने। नेक्स्ट 11 है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं बनाता है? तो ऑप्शन बी, यानी टायरोसिन। डीएनए में उपलब्ध ये टायरोसिन जो है ना, वो एमिनो एसिड नहीं बनाता है, जबकि एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन वो यौगिक जो है वो एमिनो एसिड बनाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 12th की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी एजोला। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो ऑप्शन नंबर डी, एजोला। 14th है कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, धान। नेक्स्ट, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। नेक्स्ट है कि निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो नील हरित शैवाल के साथ जब एजोला को मिलाए जाते हैं तो वो धान की खेती के लिए अच्छा फर्टिलाइजर साबित होता है। नेक्स्ट है कि एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। चलिए 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, यानी साइनोबैक्टीरिया। तो चलिए फिर 19 की अगर बात करें कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है? ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम जैपोनिकम। तो चलिए 20 यहाँ पर से कोशिका से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, नाभिक के यानी न्यूक्लियस के अलावा अगर डीएनए की बात करें तो वो मिटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट रहता है डीएनए। नेक्स्ट 21 है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46 यानी 23 पेयर्स यानी 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ी यानी क्रोमोसोम पेयर्स की संख्या है 23 पेयर्स। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में नहीं होता है, जबकि बंदर, तितली और चीता में लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति द्वारा। 25 है कि जंतु कोशिका में निम्न में से
क्या अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति यानी सेल्यूलोज का सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो मिटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है कि पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो ऑप्शन बी अंडाशय में। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है डी यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो चलिए 29 की अगर बात करें कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी तिल्ली में। नेक्स्ट, प्रकमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसे एपोप्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। तो चलिए फ्रेंड 31 है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र। तो चलिए 32 की बात करें कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है जल का, वाटर का। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव शरीर में जल का परसेंटेज कितना है? तो अप्रॉक्स 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियां, 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मानव में। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपिज। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी 12 जोड़े। तो चलिए 39 है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो चलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। तो चलिए 41 की अगर बात करें कि कशेरुक रज्जु जिसे स्पाइनल कोड भी कहते हैं, तो स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? तो 31। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 1.5 लीटर। तो चलिए 43 की अगर बात करें कि प्रत्यस्थ यानी प्लास्टिक उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नेक्स्ट, नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन डी कैल्शियम तथा फास्फोरस की। नेक्स्ट है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। नेक्स्ट 48 है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो ऑप्शन बी दंत वलक यानी अगर इनामेल की बात करें ना तो एनामेल जो सबसे हार्ड मतलब कि पार्ट रहता है हमारे शरीर का, जो दांत में दांत का एक पार्ट है एनामेल। नेक्स्ट 49 की रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी स्पाइनल कोड में। तो चलिए फ्रेंड 50 है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डिंब वाहिनी नली में। नेक्स्ट है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निक्षेपण क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। तो चलिए 52 की तरफ बढ़ रहे हैं कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। तो चलिए 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो उल्व यानी जिसे एम्नियन कहते हैं। 54 है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कुल कितनी बार धड़कता है? तो अप्रॉक्स 72 टाइम्स। तो चलिए 56 है कि रक्त होता है ऑप्शन नंबर ए एक संयोजी उत्तक है रक्त। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन क्या है? तो मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में
ट्रांसफ़र करना, यही हीमोग्लोबिन का काम होता है। नेक्स्ट 59 है कि किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, तो ऑप्शन डी केंचुआ। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 60 की तरफ कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो ऑप्शन ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है रक्त। नेक्स्ट है कि मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 120/80 mmHg ये होता है औसत ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है कि निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन सी यानी स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका जो ब्लड प्रेशर रहता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा। नेक्स्ट है कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं वे कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो रहते हैं वो वाले व्यक्ति वो यूनिवर्सल डोनर रहते हैं, यानी वो सबको अपना ब्लड दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो 68 की अगर बात करें कि वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो कोई भी वर्ग का अगर व्यक्ति हो तो वह ब्लड ए बी वाला जो व्यक्ति है वो उससे ब्लड ले लेगा। तो चलिए 69 की अगर बात करें कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्लड ग्रुप ओ और RH फैक्टर नेगेटिव। तो चलिए 70 की बात करें कि रक्त समूहों की खोज की, ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट 71 की अगर बात करते हैं फ्रेंड कि RH फैक्टर का नाम संबंधित है एक प्रकार के, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बंदर से। नेक्स्ट है कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है तथा माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बताइए कि जो उनके पुत्र जन्म लेंगे या पुत्री जन्म लेगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होने का प्रिडिक्शन है, यानी चांसेस ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी या तो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति उस पुत्र या पुत्रियां उनसे जन्म लेंगे या फिर ब्लड ग्रुप ए वाले बच्चे। तो ए तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यानी ब्लड ग्रुप ओ यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 7.35 to 7.45 ये pH वैल्यू रहता है। तो चलिए 75 है कि एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं एंटीजन। नेक्स्ट शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी WBC वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट की वजह से। नेक्स्ट है कि प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, ऑप्शन ए लिम्फोसाइट से। तो चलिए फ्रेंड 81 है कि मानव के वाइट ब्लड सेल का व्यास यानी डायमीटर कितना होता है, तो लगभग 0.007 मिलीमीटर। नेक्स्ट है कि रुधिर में वाइट ब्लड सेल की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो उसे ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है कि रेड ब्लड सेल मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है कि वाइट ब्लड सेल का बनना तथा रेड ब्लड सेल का विनाश होता है, ऑप्शन बी पलीहा में। पलीहा में वाइट ब्लड सेल बनती हैं बट उसी पलीहा में रेड ब्लड सेल का विनाश हो जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में।
तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं कि हृदय कब आराम करता है, तो दो धड़कनों के बीच। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, टांगों में दर्द से कोई रिलेशन नहीं है किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलानता, बाह में दर्द एवं झंझनाहट की वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट 88 की अगर बात करें कि हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं हृदय धमनियां, ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनिजीन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। नेक्स्ट किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी, रक्त जमाव। नेक्स्ट प्लाज्मा में जल का परसेंटेज होता है 90%। नेक्स्ट जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। तो चलिए 93 की अगर बात करें फ्रेंड, तो मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन ए, डायलिसिस। नेक्स्ट है कि डायलिसिस किससे संबंधित है, तो ये वृक्क यानी किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी गुर्दा द्वारा। नेक्स्ट है कि अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, वह है वृक्क। तो चलिए 97 है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। 98 है कि अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो क्या करने में मदद करता है, तो ऑप्शन बी यानी रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने में मदद करता है। 99 की अगर बात करें कि मानव वृक्क अस्मरी यानी किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो चलिए फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी कैल्शियम ऑक्सलेट से। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।